तो आपका स्वागत है अपने चैनल मैं तुम और हिंदी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कक्षा 7वीं की एटिकेट बुक फिल करा रही हूँ। तो अपना आज का पाठ है कक्षा 7वीं का पाठ 1 मेरी भावना। तो इसके सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक पहला, प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? तो ए प्रेम, बी द्रोह, तीसरा कृतज्ञता, डी क्रोध। तो इसमें सही आंसर रहेगा प्रश्न ए, ऑप्शन ए। प्रश्न दूसरा, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करता है? ए समास, बी कारक, सी अलंकार, डी संधि। तो इसमें सौंदर्य उत्पन्न कौन करता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी अलंकार। प्रश्न तीसरा, दूसरों की उन्नति को देखकर किसके भाव नहीं आना चाहिए? ए सेवा, बी दया, सी प्रेम और डी ईर्ष्या। तो किसका भाव नहीं आना चाहिए? डी नंबर का सही रहेगा, ईर्ष्या। चौथा प्रश्न, बुरे रास्तों पर चलने वाले के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है? बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है करुणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, देश भाव या साम्य भाव। तो डी नंबर का सही रहेगा, साम्य भाव। प्रश्न पांचवा है, जाना क्रिया का भूतकाल है? तो इसमें कौन सा सही रहेगा? भूतकाल बताना है। तो ए जा रहा है, बी चला गया है, सी जाना है, डी जाएगा। तो इसमें बी नंबर सही रहेगा, चला गया है। तो ये भूतकाल की क्रिया है अपनी। प्रश्न छठवा है कि कवि के दोषों के दोषों को देखने के स्थान पर हमें साम्य का भाव रखना चाहिए। छठवें में आएगा साम्य भाव। फिर सातवां, न्याय मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। तो सातवें में आएगा न्याय मार्ग। आठवां है, दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव करुणा भाव है। तो हमें दूसरों के प्रति करुणा भाव रखना चाहिए। किनके? दीन दुखी है उन जीवों के प्रति। प्रश्न नौवां, सरल सत्य व्यवहार करूं कविता में खालिस्तान कौन सा अलंकार ये पूछा गया है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 10वां, श्याम पाठ पढ़ेगा यह वाक्य भविष्य काल का है? कौन से काल का है? भविष्य काल का। प्रश्न 11वां, काल किसे कहते हैं? ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो छोटे लिखे वो ही सही है। तो 11वां का उत्तर रहेगा, समय का ज्ञान होना काल कहलाता है। और काल के 3 प्रकार होते हैं, पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। और प्रश्न 12वां रहेगा, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छाट कर लिखिए। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आए हैं? तो इसमें ज़्यादातर आए हैं पावर्ण और कावर्ण। प्रश्न 13वां, मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय है? तो 13 का आंसर रहेगा, लक्ष्मी या धन के आने या जाने से है, अर्थात धन आता जाता रहता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कभी धन आता है, कभी जाता भी है, ये भावना। तो इसका कवि का आशय ये है। तो प्रश्न 14 है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है कि मेरी भावना जो कविता है उसमें कवि उत्तर रहेगा, पहला धन दौलत के मोह से, और फिर दूसरा रहेगा मोह और लालच से। यहाँ पर आगे फिर लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15वां, हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए? तो उत्तर रहेगा, क्योंकि अप्रिय व कठोर शब्द से लड़ाई झगड़ा, बैर भाव, मान हानि आदि बुराइयां उत्पन्न होती हैं। तो अब फिर 16वां प्रश्न रहेगा, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उपयुक्त पंक्ति का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो भावार्थ लिखना है इसमें। तो दुनिया के सभी उत्तर रहेगा, दुनिया के सभी जीव जंतुओं से प्रतिदिन का व्यवहार मित्रतापूर्ण होना चाहिए। प्रश्न 17वां कि मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे? तो अपन ने पाठ पढ़ा है तो उसमें देखा है कि कौन कौन से सद्गुण हैं, दया, प्रेम, करुणा, न्याय, परोपकार एवं धैर्य आदि गुणों को अपनाना चाहेंगे। प्रश्न 18वां है, किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भाव वाला व्यक्ति है? तो उत्तर रहेगा, किसी के अच्छे व्यवहार जैसे दया, प्रेम,
करुणा, परोपकार, धैर्य, मधुर वचन आदि से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति उच्च भावों वाला है। तो प्रश्न 19वां रहेगा दीर्घोक्ति का, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इनको। तो न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? पहला, स्वार्थ की भावना से। दूसरा, उदासीनता से। तीसरा, अन्यायपूर्ण व्यवहार से। चौथा, मिथ्या शांति से। पांचवा, झूठ बोलने से। न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें इन बातों से दूरी बनाना चाहिए। अपना प्रश्न 20वां है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला पुस्तकालय में या एकत्र पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो सत्य और जो परोपकार की भावना है उससे संबंधित एक कहानी, तो यहाँ पर एक कहानी है। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत ही दयालु और ईमानदार था। एक दिन उसे रास्ते में एक बटुआ मिला जिसमें बहुत सारे पैसे और कुछ कागजात भी थे। राजू ने एक बटुआ खोला जिसमें एक कागज़ पर पता लिखा था। राजू उस पते पर पहुंचा और बटुआ देते हुए विनम्रता से बोला, यह बटुआ मुझे रास्ते में मिला था, शायद आपका है। बटुआ पाकर जो बुजुर्ग आदमी बहुत प्रसन्न हुए और राजू को गले लगाते हुए कहा, बेटा तुम बहुत ईमानदार हो, मेरा विश्वास है तुम ज़रूर तरक्की करोगे, और आशीर्वाद दिया। उस बुजुर्ग के आशीर्वाद से राजू बड़ा होकर धनवान हो गया। तो ये किससे संबंधित है? सत्य और परोपकार से की भावना से संबंधित क्या है? कहानी है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।